हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैम्बर में। हम लोग आज मिक्स जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए। तो किसी क्षेत्र में पेड़ों को उगाने के लिए जो अपेक्षित न्यूनतम तापमान है वो कितना होना चाहिए दोस्तों, तो 10 डिग्री होना चाहिए। 10 डिग्री रहेगा तो पेड़ उग जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति दिवस कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, क्यों। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीनता महसूस करता है, क्यों। तो क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, इसीलिए जो कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, भारहीनता महसूस करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, देखिए, पीत गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो पीत गैस के नाम से अमोनिया को जाना जाता है। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अगला का क्वेश्चन कह रहा है कि मोंगिया पतन किस राष्ट्र में है। मोंगिया पतन, पतन मतलब बंदरगाह होता है, तो मोंगिया पतन किस राष्ट्र में है, तो आपको बांग्लादेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है तो नाइट्रेट संदूषित भोजन और पानी के उपयोग से, नाइट्रेट से प्रदूषित अगर हम भोजन और पानी का उपयोग करेंगे तो हमको ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ बोलते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। पादप द्वारा बड़ी मात्रा में, अपेक्षित का मतलब आप क्या समझते हैं, अपेक्षित का मतलब उपयोगी, आवश्यक। तो पादप को बहुत बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व क्या है, आवश्यक तत्व नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने आया है नवीनकरणीय। ठीक है, क्या है, नवीनकरणीय। नवीनकरणीय का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार किया जा सके उसको नवीनकरणीय बोलते हैं, या जिन संसाधनों का स्रोत क्षय नहीं होते हैं उसको नवीनकरणीय बोलते हैं, या एक और अलग भाषा में, जिन संसाधनों का स्रोत पुनः भरण होता रहता है उसको नवीनकरणीय बोलते हैं। यानी ओवरऑल मिला के क्या हो गया कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार कर सकें, जिनका स्रोत कभी क्षय नहीं होता है, जिसका स्रोत कभी खत्म नहीं होता है, उसको नवीनकरणीय बोलते हैं। जैसे वन, सौर ऊर्जा, जैव ईंधन इत्यादि। लेकिन आज के डेट में वन क्या है, नवीनकरणीय तो है ही, लेकिन मानव द्वारा इसका अंधाधुंध कटाई हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, उत्पादन से अधिक खपत हो गया है। तो अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले दिनों में वन खत्म हो जाएगा और ये नवीनकरणीय नहीं रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो कंटूर रेखा या कंटूर लाइन कहलाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होता है। जब पक्षी बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनको सांस लेने में परेशानी क्यों नहीं महसूस होता है, क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए उनको सांस लेने में कोई कष्ट या तकलीफ नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध कैसा होता है, तो प्रतिलोम का। प्रतिलोम मतलब विपरीत होता है। ठीक है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस
निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद को घटा देंगे तो मूल्यह्रास होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द्रव स्वतः उबलने लगेगा, अपने आप उबलने लगेगा। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो द्रव क्या होगा, अपने आप उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन है एंटेरोबियस्ता पैदा किया जाता है किसके द्वारा। तो पिन कृमि के द्वारा। एंटेरोबियस्ता पैदा किया जाता है किसके द्वारा। तो पिन कृमि के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में कृषि आय की गणना की जाती है किस विधि से। तो उत्पादन विधि से। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से किया जाता है। तो उत्पादन विधि से। अगला क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक का संबंध निम्न तापमान से है। ठीक है। क्रायोजेनिक का संबंध किससे है, निम्न तापमान से है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। तो डिस्टिलेशन प्रक्रिया। क्या है, डिस्टिलेशन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है क्यों। बादल वाली रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है क्यों। क्योंकि विकिरण के कारण ऐसा होता है। ठीक। थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है। तो थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण संवहन है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। परोक्षी मतदान का क्या आशय है। ठीक है। परोक्षी मतदान क्या है। तो परोक्षी मतदान उसको कहते हैं जो डाक द्वारा भेजे जाते हैं, यानी डाक मतदान को परोक्षी मतदान कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रैंड कैनियन स्थित है। ग्रैंड कैनियन स्थित है कहाँ। तो कोलोराडो नदी में। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है, कोलोराडो नदी में। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए सद्भावना दूत किसे बनाया गया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत का सद्भावना दूत किसे बनाया गया था। सौरव गांगुली को। ठीक है। सौरव गांगुली एक क्रिकेटर है जो पहले क्रिकेट खेलते थे, अब भूतपूर्व क्रिकेटर कह सकते हैं। ठीक है। और भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओलंपिक के व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में कितने साल बाद भारत दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। तो 13 साल बाद जीता है। और इसको जीता कौन है। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, जिसको जेवेलियन थ्रो बोलते हैं, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। इनसे पहले 2009 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने किया था यह कमाल। उन्होंने राइफल शूटिंग में गोल्ड भारत को दिलाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग क्या होता है। तो वात स्फीति होता है। वात स्फीति एक रोग है जो एस्बेस्टस से होता है। देखिए एस्बेस्टस ऐसा पदार्थ है जो आग में भी नहीं जलता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि वायु से भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्यों। तो हीलियम को क्यों वरीयता दिया जाता है। देखिए यहाँ हीलियम हाइड्रोजन की तुलना में कम घना होता है, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि हाइड्रोजन जो है ज्वलनशील गैस है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरदायी सरकार के नाम से। ठीक है। राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निजी आय से परिवार द्वारा चुकाया गया प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद जो प्राप्त आय है वह क्या कहलाता है। निजी आय से अपनी खुद संपत्ति में से सरकार का कर चुका देने के बाद कर का पैसा निजी आय में से घटा देंगे तो जो बचा है शेष निजी प्रयोज्य आय कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।